अगर गाइस आपका भी स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है एंड अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन ढूंढना इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब पर, तो आपको आज का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी से हमारे स्मार्टफोन की एक कॉमन प्रॉब्लम जो है ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, इसके बारे में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम असल में हमारे फ़ोन में क्यों होता है, कौन सी गलतियों की वजह से अपने स्मार्टफोन ओवरहीट हो जाता है, इसका सॉल्यूशन भी क्या है। अगर आपके स्मार्टफोन पर यह प्रॉब्लम होता है तो आपको तो ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो भी आपको देखना चाहिए ताकि बाद में आप इन सारी गलतियां अपने स्मार्टफोन के साथ ना करें। हेलो गाइस, आई एम जॉयदीप एंड आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉयदीप पर। अब गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी से बात करूंगी स्मार्टफोन की जो हीटिंग प्रॉब्लम, वो हीटिंग प्रॉब्लम स्मार्टफोन भी क्यों होता है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन सी गलतियों की वजह से हमारे स्मार्टफोन हीट हो जाता है। एंड इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको इसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन इतना भी ज़्यादा हीट नहीं होगा, मतलब स्मार्टफोन की जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले कि अगर हम रीज़न बताएं कि हमारे स्मार्टफोन हीट होने का सबसे पहला रीज़न है वो है स्मार्टफोन की प्रोसेसर। तो गाइस यहाँ पर जो स्मार्टफोन जो हीट हो जाता है उसका सबसे पहला रीज़न है प्रोसेसर, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारे स्मार्टफोन पर अगर हम किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे तो हमारे स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमारे जो स्मार्टफोन की प्रोसेसर है वो ऑलवेज वहाँ पर काम करता रहता है। अगर हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तब भी वो काम करता है, अगर हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करते तब भी वो काम करता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा काम करते हैं जब हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, एंड जब हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ कम करते हैं तब वो उसका काम कम कर देता है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। प्रोसेसर जो है हमारे स्मार्टफोन की साथ लगे रहता है, इसलिए जब प्रोसेसर जब हीट हो जाता है तो हमको लगता है कि हमारे स्मार्टफोन हीट हो गया है। ऑब्वियसली ये हीट होता है। तो अभी प्रोसेसर पर जो हीट होता है, सबसे ज़्यादा कब प्रोसेसर हीट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह का गाना सुनते हो या फिर किसी वीडियो देखते हो तो इतना भी ज़्यादा प्रोसेसर यहाँ पर हीट नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के कोई मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हो, कोई सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हो या फिर कुछ अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर, अगर किसी बड़े साइज के वीडियो को आप अपलोड कर रहे हो या फिर बड़े साइज की किसी वीडियो या फिर ऑडियो को डाउनलोड कर रहे हो, तो इस टाइम पर जो प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा काम उसका करने लग जाता है एंड इसीलिए जो प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड इसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन की गर्म होने की सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्मार्टफोन की प्रोसेसर। अब गाइस यहाँ पर जो हमारे स्मार्टफोन गर्म होने की दूसरी जो रीज़न है वो है हमारे स्मार्टफोन की बैटरी। यहाँ पर जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, ये भी जितने भी ब्रांड होते हैं स्मार्टफोन तैयार करते हैं, ये लोग स्मार्टफोन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्मार्टफोन की लुक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर ये कभी भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब स्मार्टफोन को ये बहुत ज़्यादा पतले कर देता है लेकिन बैटरी के ऊपर किसी भी तरह का ये वर्क नहीं करता है। और हमारी जो स्मार्टफोन की बैटरी है, ये जब भी चार्ज पर हम देते हैं हमारे स्मार्टफोन को, तब हमारे स्मार्टफोन की बैटरी पर एक चार्ज जाता है। और अगर हम उस टाइम पर हमारे स्मार्टफोन पर किसी भी तरह के काम करते, हेवी वर्क करते, अगर आप गेम खेलते हो अपने फ़ोन को चार्ज पर देते हुए, तो यहाँ पर आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो ये थी हमारे स्मार्टफोन की गर्म होने के दूसरे रीज़न। अब मैं आप सभी से बात करता हूँ हमारे स्मार्टफोन गर्म होने की तीसरे रीज़न के बारे में। तो यहाँ पर तीसरा जो रीज़न है यह वीक सिग्नल। अगर आप देखते हो ऐसे जगह पर आप खड़ा हो जहाँ पर आपके फ़ोन इतना भी ज़्यादा सिग्नल कैच नहीं कर पा रहा है एंड उस टाइम पर अगर आप अपने फ़ोन पर इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस टाइम क्या होता है, हमारे जो स्मार्टफोन की नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा जो स्पीड लेता है, मतलब उसकी जो नियर बाई जो भी नेटवर्क है उसको कैच करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड आप सभी को पता है, मैंने पहले बताया कि प्रोसेसर अगर काम करने स्टार्ट कर देता है, तो प्रोसेसर अगर गर्म हो जाता है तो हमारे स्मार्टफोन ऑब्वियसली यहाँ पर गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप देखते हो कहीं पर वीक सिग्नल है, जहाँ पर आपको सिग्नल इतना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पर आप अपने फ़ोन को यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब इंटरनेट की यूज़ या फिर किसी को कॉल करने के बारे में इतना भी ज़्यादा आप प्रेशर मत दीजिए अपने फ़ोन के ऊपर। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो सकता है। तो गाइस ये सारे थे वो कुछ रीजंस, वो सारी कुछ गलतियाँ जिस गलती की वजह से हमारे स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, हमारे स्मार्टफोन पर हीटिंग प्रॉब्लम आ जाता है। अब मैं आप सभी को बात करूंगी इसकी सोल्यूशन कि अभी आपको क्या करना चाहिए तब कि आपके स्मार्टफोन इतना ज़्यादा हीट ना हो पाए।
तो गाइस यहाँ पर मैं सोल्यूशन को देने से पहले आप सभी से एक बात, मतलब आपके मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आया होगा कि तब हमारे स्मार्टफोन की जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, ताकि हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन इतना भी ज़्यादा ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके स्मार्टफोन कभी भी हीट नहीं होगा। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान होते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो गया, चाहे वो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सभी चीज़ हीट होता है, लेकिन उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको ओवर हीटिंग कहते हैं। तो अभी आपको नॉर्मल टेम्परेचर पता होना चाहिए आपके स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर अगर मैं अपने स्मार्टफोन की या फिर किसी भी स्मार्टफोन के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस से कम 47 डिग्री सेल्सियस तक का अगर आप देखते हो आपके स्मार्टफोन की टेम्परेचर है, वो भी यूज़ करते वक्त, मतलब आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो, यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चाहे वो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ऐसा अगर यूज़ करते हो, अगर आप देखते हो 37 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर है, तो ये एक नॉर्मल हीटिंग है, ये ओवर हीटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो आपके फ़ोन स्टैंड बाय मोड में है, मतलब आप उस फोन का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उस फोन को सिर्फ कहीं पर रख दिया है, लेकिन देखते हो कि आपके स्मार्टफोन उस टाइम पर 37 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर है, तो ये आपका फ़ोन ओवर हीटिंग हो रहा है। और यही ओवर हीटिंग प्रॉब्लम हम सभी को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं हमारे स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त। और क्या है कि अगर आपके फ़ोन स्टैंड बाई मोड में 37 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो अगर आप उस स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तब उसकी टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। एंड टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रोसेसर जो है प्रोसेसर की टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। प्रोसेसर की टेम्परेचर जब भी इंक्रीज़ होगा तो प्रोसेसर उसकी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए वो अपना जो काम का जो क्षमता है, वो आपका काम का क्षमता वो कम कर देगा। एंड अगर आपका प्रोसेसर की जो वर्क करने का जो एनर्जी है, जो क्षमता है, वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके स्मार्टफोन यहाँ पर स्लो चलने लगेगा। तो गाइस ये थी कुछ, मतलब आपके मन में क्रिएट हुआ कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो अगर अभी आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन कभी भी ओवर हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके स्मार्टफोन पर अगर अभी भी ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो सकता है। तो गाइस इसका मैं अगर सोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है, आप अपने स्मार्टफोन पर बहुत ही ज़्यादा हेवी गेमिंग नहीं कर सकते हो। ये मैं आप सभी से नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी के जो स्मार्टफोन आते हैं ये गेमिंग स्मार्टफोन ही होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो गेमिंग के लिए ही होता है, मतलब गेमर के लिए होता है। तो अगर मैं इस टाइम पर आप सभी को बताऊँ कि आप अपने स्मार्टफोन पर हेवी गेमिंग मत कीजिए, तो ये एक बेवकूफ़ी होगा। आप अपने स्मार्टफोन पर गेमिंग ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपका स्मार्टफोन हीट हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, इसके लिए आपका स्मार्टफोन ओवर हीटिंग नहीं हो सकता है। जहाँ पर ओवर हीटिंग होने के जो मेन प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर डाउनलोड के टाइम पर। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर किसी मतलब हाई डेफिनेशन की वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, या फिर किसी बड़े साइज MB का किसी वीडियो या फिर ऑडियो या फिर गेम को डाउनलोड कर रहे हो, इस टाइम पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो स्मार्टफोन का जो चार्जिंग लेवल है वो कम से कम 40% से ऊपर रहे। अगर आप देखते हो 40% से नीचे है या फिर 30% है, तो इस टाइम पर आप डाउनलोड जो है थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज पर दे दीजिए, वहाँ पर आपके स्मार्टफोन जब चार्ज हो जाएगा तब आप डाउनलोड कीजिए। तो इस टाइम पर आपका जो फ़ोन है वो ओवरहीट होना थोड़ा सा कम कर देगा। यहाँ पर सेकेंड जो सोल्यूशन है कि आप बहुत सारे ऐप्स को एक साथ ओपन मत कीजिए। हाँ, मानता हूँ कि आपके स्मार्टफोन जो है बहुत सारे ऐप्स को एक साथ ले सकते हैं, बैकग्राउंड पर बहुत सारे ऐप्स चल सकते हैं, आपके फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा रैम है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्मार्टफोन को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये काम आप मत कीजिए। बैकग्राउंड पर आपका जितना ऐप का ज़रूरत है, मतलब कम से कम 3 ऐप को ओपन कर सकते हैं, 3 से 4 ऐप को ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐप को आप अपने बैकग्राउंड पर ओपन मत कीजिए। और आपके बैकग्राउंड पर जितने भी रैम है या फिर कैश जो है, जो मतलब यहाँ पर जो कैचे होते हैं वो जो क्रिएट हो जाते हैं, उन सारे कैचे को या फिर अनवांटेड फाइल्स को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर आपको अनवांटेड फाइल्स या फिर कैचे कहाँ पर मिलेगा, तो आपको स्मार्टफोन की फाइल मैनेजर पर जाके आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसका नाम है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड फोल्डर पर क्लिक करके आपको जितना भी वहाँ पर फाइल्स होगा उन सारे फाइल्स को आपको डिलीट कर देना है। ऐसे करके आप अपने स्मार्टफोन की अनवांटेड फाइल्स को या फिर कैचे को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको सेटिंग्स पर जाके भी कहीं कुछ फ़ोन पर आपको डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर जाके आप अपने डिवाइस को मैनेज भी कर सकते हैं। उसकी CPU को, मतलब CPU को कूलिंग कर सकते हैं, आप उसकी बैटरी को कूलिंग कर सकते हैं, आप उसकी मेमोरी को थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी भी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए अपने स्मार्टफोन की CPU को कूलिंग करने के लिए, अपने स्मार्टफोन की मेमोरी को क्लीन करने के लिए। आपको सेटिंग्स पर मिल जाएगा या फिर फाइल मैनेजर
सेटिंगर पे जाके एंड्रॉयड की जो फोल्डर है उस फोल्डर को आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। एंड आपका जितना भी अनयूज फाइल है, जिन सारे फाइल को आप अपने स्मार्टफोन पर यूज़ नहीं करते उन सारे फाइल को, या फिर अगर आपके स्मार्टफोन पर बहुत ही ज़्यादा मैसेज आता है तो उस सारे मैसेज को अगर आप अपने स्मार्टफोन के वॉलपेपर जो है, चाहे वो होम स्क्रीन हो या फिर लॉक स्क्रीन हो, वहाँ पर अगर आपने 3D वॉलपेपर को सेट किया है या फिर किसी एनिमेशन को सेट किया है तो उस एनिमेशन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तब अगर आप चेंज कर देते हो तो आपके स्मार्टफोन की जो हीटिंग प्रॉब्लम है, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो गाइस ये सारे ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो अपने स्मार्टफोन के साथ तो शायद आपके स्मार्टफोन की जो ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। एंड आपको नेक्स्ट टाइम आप जब अपने स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होगा अपने स्मार्टफोन के साथ। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।